सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में लागू ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी में है। डिजिटल कॉपी जांच को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों पर अदालत ने गंभीर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि छोटे बच्चों की निराशा को देखिए। वहीं कोर्ट ने यह भी माना कि इस व्यवस्था में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान जरूरी है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। तो आखिर इस मामले में अदालत ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, छोटे बच्चों की निराशा और कुंठा के स्तर को देखिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ गंभीर प्रणालीगत कमियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से व्यक्तिगत रूप से सहायता और इस समस्या का एक स्थायी कानूनी समाधान खोजने को कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने सीबीएसई को अब तक इस सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की पूरी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश भी दिया है। CBSE 12th standard OSM examination and we had raised the grounds for irregularities in the checking process, and there are many things which are there in the petition, many grounds have been taken. So there has to be a solution to this, and I am very, very grateful to the Solicitor General of India who appeared personally in the matter, who addressed to the court, who gave an assurance to the court that this will be resolved. अब आखिर पूरा विवाद क्या है, जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। सीबीएसई ने कॉपियों के मूल्यांकन को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम शुरू किया था, जिसमें शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी जांचते हैं। हालांकि रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों ने बड़े पैमाने पर कॉपियों की अदला बदली, धुंधली स्कैनिंग, गलत मार्किंग और नंबरों के योग में भारी गड़बड़ियों के आरोप लगाए, जिसके बाद ये मामला जनहित याचिका यानी PIL के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिलहाल अदालत ने इस मामले को केवल व्यक्तिगत शिकायतों तक सीमित न रखते हुए पूरी डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था की समीक्षा पर जोर दिया है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार और सीबीएसई की ओर से पेश किए जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट पर रहेगी, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होगा कि देश भर के लाखों छात्रों से जुड़ी इस मूल्यांकन प्रणाली में आगे क्या बदलाव किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।